A composite rod consists of a steel rod of length 25 and area 2A and copper of rod of length 0.5 and area A. The composite rod is subjected to an axial load F if the Young's modulus of steel and copper in the ratio, ठीक है. बेसिकली कंपोजिट रॉड समझते हैं आप लोग. बेसिकली ये सिचुएशन है, दो रॉड अटैच कर रखी है एक के बाद एक. इस सिस्टम को कंपोजिट रॉड कहते हैं. पहली स्टील की है, दूसरी कॉपर की है. ठीक है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, इसकी लेंथ 2L है, 0.5 मैं वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया A है. दोनों के यंग्स मॉडुलस, अगर इसका यंग्स मॉडुलस y है तो इसका 2y है. तो ये दोनों पर हमने क्या किया, एक्सियल लोड लगाया, मतलब इधर फोर्स लगाया, F इस तरफ, इस पे F इस तरफ. तो ये बोल रहा है कि सेम लोड एक्सर्ट करने पर क्या होगा. तो ये बेसिकली एक्सटेंशन कंपेयर करना चाह रहा है. तो डेल्टा एल जो होता है वो FL/AY होता है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस. उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए. बच्चों को दो फॉर्म सिखा दीजिए. फोर्स को चेंज इन लेंथ के टर्म्स में लिखना है, चेंज इन लेंथ को फोर्स के टर्म्स में लिखना है. तो अगर डेल्टा एल निकालूंगा स्टील के लिए तो ये बन जाएगा FL अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज 2A, यंग्स मॉडुलस विच इज 2Y. ऐसे जब मैं डेल्टा एल ऑफ कॉपर निकालूंगा तो फोर्स तो सेम है, तो F लेंथ हो जाएगा 2L, A यंग्स मॉडुलस Y. तो आप चेक कर सकते हो कि स्टील के कंपैरिजन में कॉपर में जो इलोंगेशन हो रहा है वो, पहली बात तो कॉपर में इलोंगेशन ज्यादा, मतलब ये ऑप्शन सही है. ठीक है. दूसरी बात, उसमें 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स ये गलत है. नो एक्सटेंशन प्रोड्यूस ये गलत है. स्ट्रेस अप्लाई टू द कॉपर एंड रॉड विल बी सेम. अभी बोल रहा है कि स्ट्रेस अप्लाइड सेम है कि नहीं है. तो स्ट्रेस अप्लाइड टू द कॉपर रॉड विल बी मोर. अच्छा, तो किस में स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो स्ट्रेस हो गया F/A. तो कितना स्ट्रेस होगा कॉपर में, तो वो होगा F/A विच इज A. ठीक है. और कितना होगा स्ट्रेस स्टील में, तो हो जाएगा F/2A. ठीक बात है, इसमें ज्यादा है स्ट्रेस, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया. तो ए और सी सही हो गया.